हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम 9th क्लास में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर कर रहे हैं, तो ये उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पार्ट 3 की बात करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं। पार्ट 1 में हमने ये भी पढ़ा था लाइंस के टाइप क्या क्या होती हैं, जैसे रे हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। उसके बाद एंगल्स के टाइप पढ़े थे, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने पार्ट 3 में जो एलिमेंट बुक है 9th क्लास की, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट की थी। उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, जो बच्चों का कमेंट आया था कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि z की वैल्यू दे रखी है 105। z की वैल्यू 105 है, तो a o b एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि z और 3x मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हम z की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 105 प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 105। तो यहां से 3x इज इक्वल्स टू 75 डिग्री आ गया। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये क्या आ जाएगा, 75 अपॉन 3। तो कितना आ गया हमारा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। ठीक है। x की वैल्यू 25 आने के बाद हम इसको यहां पे पुट करेंगे। तो यहां पे पुट किया तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया 50 एंगल। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब इन तीनों एंगल्स का सम कितना मिलेगा हमारा, 180 डिग्री मिलेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, y प्लस 100 प्लस 2x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 180 डिग्री। तो यहां पे जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 25, तो क्या बनाइए, y प्लस 100 प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से आया हमारा y प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 30 डिग्री। ठीक है बेटा। तो हमारा पहला पार्ट सोल्व हो गया। यहां से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम सेकंड पार्ट में पहुंचते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है कि x की वैल्यू 24 है। जब x की वैल्यू 24 दे रखी है, तो हम उसको यहां पे पुट करेंगे। पहले जब यहां पे पुट किया तो ये क्या बन के आया, y प्लस 100 प्लस 2 इंटू 24, क्योंकि 2x दे रखा था हमें यहाँ पे, और इनका सम कितना आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री। क्या निकल के आया, y प्लस 100 प्लस 48 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये निकला हमारा y प्लस 148 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारे y की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री। तो कितना आ गया हमारा, 32 डिग्री। y की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें निकालना है z की वैल्यू। तो z की वैल्यू के लिए हमें क्या है कि z प्लस 3x, इन दोनों का सम कितना है, 180 है। तो 180 है, तो यहां पे हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमें दे रखी है। तो ये निकल के आया z प्लस 72 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। कितना आ गया हमारा आंसर, 108। तो जब हमें x की वैल्यू दे रखी थी, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी। और जब इन दोनों को हेल्प से सोल्व करेंगे तो वहां से z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट में देखते हैं। इसने दे रखा है y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। जब इसने y की वैल्यू x प्लस 2 दे दी, तो हम y की जगह पे क्या रख देंगे, x प्लस 2। जब इन तीनों का सम इस बार भी 180 आएगा, तो क्या बन के आएगा, y प्लस 100 प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। और y की जगह क्या पुट कर देंगे हम, x प्लस 2। जब x प्लस 2 यहाँ पे पुट किया तो क्या बना ये, x प्लस 2 प्लस 100 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2x कितना हो गया हमारा, 3x प्लस 102 इक्वल्स टू 180। तो यहां से 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 102। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 78 डिग्री। तो यहां से अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो x क्या हो गया हमारा 78/3। तो जब इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया हमारा 26। ठीक है, इस बार x की वैल्यू आई हमारी अब, तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो y क्या दे रखा है x+2। तो यहां से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 26+2 कितना आ गया 28। अब हम इन दोनों की हेल्प से किसकी वैल्यू निकालेंगे z की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या दे रखा है कि z+3x इक्वल्स टू 180 और x की वैल्यू कितनी है हमारी 26। तो 3 इंटू 26 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 26 3 जा 78 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 72 कितना आ गया 102 डिग्री। ठीक है बेटा, तो तीनों पार्टों को अलग अलग करके सोल्व करेंगे। जब पहले पार्ट में z की वैल्यू दे रखी थी तो हम क्या करेंगे z की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आने के बाद यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड पार्ट में x की वैल्यू दे रखी थी, x की वैल्यू पुट की तो सीधा यहां से y की वैल्यू आ जाएगी और यहां पे पुट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। और थर्ड पार्ट में एक इक्वेशन दे रखी थी कि y इज इक्वल टू x+2। तो y की जगह जब x+2 पुट किया तो यहां से x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और नीचे वाले जो हमारे a और b वाली स्ट्रेट लाइन है उसकी मदद से हमें z की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने दो लाइन ली एक L और एक M, इनको एक लाइन जिसका नाम मैंने दे दिया P, ये इनको कट करके जा रही है अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, तो इनके अंदर कुछ एंगल्स बनेंगे। ठीक है, उनकी बात करते हैं। हम डायरेक्ट बात करते हैं कि अगर L और M एक दूसरे से पैरेलल हो तो क्या होगा यहाँ पे कि L और M आपस में पैरेलल दे रखी है और एक लाइन P है जो इन दोनों को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करके जा रही है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स की। तो क्या होता है ये, हमें नाम से पता लग रहा है इंटीरियर मतलब अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो अगर मैं बात करूं 3 4 6 5 तो ये एंगल्स कौन से होंगे, इसके इंटीरियर एंगल होंगे। मतलब कि जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं उनके अंदर कौन से एंगल्स आ गए हमारे 3 4 6 एंड 5। अगर एक्सटीरियर की बात करूं तो एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड, तो इन दोनों लाइंस के बाहर दोनों तरफ कौन कौन से हैं 1 2 8 और 7। ठीक है, यहां तक ठीक है, हमें पता लग गया कि इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं। तो अब बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि जो हमारी जो लाइन दे रखी थी, दोनों जो पैरेलल दे रखी हैं, इनको जो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, या तो दोनों एंगल हमारे लाइन के ऊपर होने चाहिए या दोनों हमारे नीचे होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं 1 की और 5 की, तो ये दोनों एंगल्स क्या है, जो दोनों पैरेलल लाइन दे रखी है इसके ऊपर की तरफ एग्जिट करती हैं और जो हमारी एक लाइन इसको कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं इसको, ये इसके राइट साइड में है दोनों की दोनों। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एंगल 1 और एंगल 5 है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, एंगल 1 एंड एंगल 5। ऐसे की ऐसे इसकी जो लेफ्ट साइड में है तो ऊपर की तरफ बात करते हैं तो क्या है 2 एंड 6। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6 आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो लाइंस थी इनके नीचे की तरफ, तो इनके नीचे की तरफ 4 और 8 ये दोनों इसके नीचे है इधर, और जो P ट्रांसवर्सल लाइन है इसके राइट साइड में एग्जिट करती है। तो क्या बोलेंगे कि एंगल 4 और एंगल 8 आपस में क्या है इक्वल है। और सेम तरीके से मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो एंगल 3 और एंगल 7 ये भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ये सारे किस बोलेंगे हम इनको, इसको बोलेंगे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि जो हमारी लाइंस दे रखी हैं उनके ऊपर या नीचे एक साइड में जो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है उसके एक साइड की बात करेंगे, लेफ्ट की या राइट की। तो अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो ऊपर की तरफ कौन है, यहाँ पे 2 है और इसके ऊपर कौन है, यहाँ पे 6 है। इधर की बात करें, इधर ऊपर 1 है और इधर ऊपर कौन है 5।
तो क्या बन गया 1 और 5 और 2 एंड 6 आपस में इक्वल हो जाएंगे, 1 5 के इक्वल हो जाएगा, 2 और 6 आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसे अगर इसकी नीचे की बात करूं तो 4 एंड 8 आपस में इक्वल हो जाएंगे और 3 और 7 आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब मैं बात करूं अल्टरनेट इंटीरियर की और अल्टरनेट एक्सटीरियर की। तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, पहले बात करते हैं फिर से इंटीरियर की। इंटीरियर मतलब जो अंदर की साइड है और एक्सटीरियर जो बाहर की साइड है। तो अल्टरनेट इंटीरियर का जो वर्ड मिला तो अल्टरनेट क्या हो गया कि 3 एंड 5। पहले बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर कौन कौन है हमारे 3 4 6 5 ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें तो 3 एंड 5 जो एंगल 3 है ये किसके इक्वल है, एंगल 5 के। क्यों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करते हैं। और अगर 4 एंड 6 की बात करें एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, ये रीजन क्या हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर बनाते हैं। अगर बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर की तो वो क्या हो गया कि अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर क्या हो गया हमारा बाहर की तरफ। तो क्या बन के आएगा कि जो एंगल 2 एंड एंगल 8 है ये आपस में क्या बनाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर का। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा 7 के। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 क्या बोलेंगे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स की। तो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं कि जो पैरेलल लाइंस हमारी थी इनके ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड जो एंगल्स होते हैं, जैसे हमने ले लिया 4 एंड 5। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या होंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर होंगे एंगल 4 एंड 5 और उसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 6 भी क्या होंगे को इंटीरियर। अब इनका अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी हैं तो एक रिलेशन ये होता है कि इन दोनों का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे हम को इंटीरियर लाइंस, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइन। ये दोनों पैरेलल लाइन थी, इनके अंदर जो ये एंगल्स बनते हैं एक साइड ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड की बात कर रहा हूं, तो उन दोनों का सम कितना होगा 180। सेम तरीके से एंगल 6 एंड एंगल 3 इन दोनों का सम भी कितना मिलेगा 180 डिग्री। क्यों को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये जो हमारे एंगल्स के टाइप थे ये बहुत ही याद रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे आके आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं एंगल्स। तो इनको आप 2-3 बार देखना, आपके समझ में आ जाएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल कौन से हैं। वर्टिकल अपोजिट की अगर बात करें तो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस दिन बात की थी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। वर्टिकल अपोजिट होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में आ जाए। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, इसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 6 एंगल 8 और एंगल 5 एंड एंगल 7, ये सारे हमारे क्या होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। क्योंकि जो हमारी दो लाइन आपस में एक जगह पे कट करके जाती हैं दो लाइंस, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाते हैं और वो दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, फिर अल्टरनेट एंगल, फिर को इंटीरियर एंगल और लास्ट में क्या है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर अब मैं बात करूं तो एक बार याद कर लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से थे। कॉरस्पॉन्डिंग थे 1 5 2 6 4 8 3 एंड 7। इसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें तो 3 एंड 5 4 एंड 6 ये आपस में क्या बनाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें तो 2 एंड 8 1 एंड 7 ये आपस में क्या बनाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर। को इंटीरियर क्या होता है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ अंदर की तरफ जो एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं को इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी हैं
तो इन दोनों का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री। आगे आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइनें आपस में कट करती हैं किसी भी पॉइंट पे, तो इनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं ये आपस में इक्वल होता है और इनको क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ऐसे ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। तो हमें इन्हीं एंगल्स की मदद लेके बाकी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अगर ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है तो हमें बाकी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना मिलता है हमारा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, एक एडजेसेंट एंगल्स और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 120। अगर ये 60 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कितना निकलेगा 60 डिग्री, और ये अगर 120 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना निकलेगा 120 डिग्री। अब मैं बात करूं इस एंगल की और इस एंगल की, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60। अब अगर ये 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा 120। ये 60 है तो ये भी 60 और ये 120 है तो ये भी 120। तो अगर हमें दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी एक एंगल दे रखा होगा तो हम बाकी बचे हुए एंगल्स को बड़ी आसानी से निकाल लेंगे सिर्फ इन चार एंगल्स के नाम की मदद से। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये और ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, एल नाम दे दिया, एम दे दिया, पी दे दिया, आर दे दिया, ये आपस में पैरेलल दे रखे हैं और हमें ये एंगल दे दिया 75 डिग्री। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको भूल जाए पहले एक बार नीचे वाले को, तो अगर ये इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है। तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्या रीजन लिख देंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बताया था मैंने, अगर एक लाइन ऐसे है इनको कट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर मैं इसको वर्टिकल घुमा दूं तो अगर ये दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, एक ट्रांसवर्सल लाइन को ऐसे कट कर रही है, तो वो की वो बात होगी, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये और ये आपस में इक्वल हो गए, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। किस वजह से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब आगे क्या करेंगे कि अगर अब ये एंगल हमारा 75 डिग्री आ गया तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई, ये इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या लिख देंगे, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 75, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नाम लिख देंगे। ठीक है, हमें पूरा सोल्व आउट करना है कि कैसे क्या सोल्व हुआ। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, तो मैंने इसको पूरा सोल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको एक हिंट दे दिया है कि ऐसे ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो आप अपना थोड़ा सा माइंड लगाना और बहुत ही इजी क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आपको वो चारों एंगल्स के बारे में पता लग गया। कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है, को इंटीरियर क्या होता है और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, तो उसके बाद हम कोई भी एंगल आराम से निकाल सकते हैं। अब हम एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, ये दे दिया 1, हमें निकालना है 1 2 3 एंड 4। तो अगर मैं बात करूं इस 60 एंगल की, तो 60 प्लस 1, 60 डिग्री प्लस एंगल 1 कितना बनाएंगे 180 डिग्री। किस वजह से, एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं तो उनका सम कितना होता है 180। तो क्या बोल देंगे, ये लीनियर पेयर भी है। तो यहां से एंगल 1 कितना आ जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो कितना आ गया हमारा 120। तो हमारा एंगल 1 कितना आ गया 120। अब अगर मैं नीचे वाले को भूल जाऊं तो एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या बना रहे हैं आपस में, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां से क्या हो जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल 1 कितना आया था हमारा 120, तो यहां से एंगल 2 कितना आ गया, ये भी हमारा कितना आ गया 120 डिग्री। तो एंगल 2 भी हमारा आ गया 120 डिग्री। अब मैं ऊपर वाले को इग्नोर कर देता हूं एक बार। तो एंगल 2 एंड एंगल 3 क्या बनाते हैं आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दोनों अंदर की तरफ है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो यहां से एंगल 2 कितना आएगा हमारा 120 डिग्री, तो एंगल 3 भी कितना आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। और लास्ट एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या है इक्वल, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 3 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 120, तो एंगल 4 भी कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 भी तो इक्वल है, किस वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, ठीक है। और 2 हमारा क्या आ गया था 120 आ गया था, तो 4 भी क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, अगर मैं इस लाइन को एक बार इग्नोर कर दूं तो अब क्या हो गया कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, तो ये 120 आया था, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 120, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और फिर ये भी कितना हो जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि कुछ पैरेलल लाइंस गिवन मिलेंगी, एंगल्स गिवन मिलेंगे, और ये एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं, बाकी बचे हुए एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो वो एंगल्स हम बड़ी आसानी से इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेटा अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें क्या दे दिया कि जो ए बी है, ए बी पैरेलल दे रखी है किसके, सी डी के, और जो सी डी है ये पैरेलल दे रखी है ई एफ के, और हमें दे दिया कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी हमें दे दिया 70 डिग्री, और एंगल डी सी ई ये हमें दे दिया 28 डिग्री, और हमें अब फाइंड आउट करना है एंगल बी सी ई एंड एंगल सी ई एफ। तो पहले मैं बात करता हूं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल बी सी डी के। रीजन क्या लिखेंगे, ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, यहां से लेके यहां तक का। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो क्या लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, और ये पूरा एंगल किसके इक्वल है x प्लस 28 के, इज इक्वल टू x प्लस 28 डिग्री। यहां से क्या निकल के आया कि 70 डिग्री माइनस 28 डिग्री इक्वल्स टू x। तो जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 42 डिग्री। x आ गया, अब हम बात कर ले y की। तो y के लिए हम बात करते हैं कि जो एंगल DCE है और एंगल FEC है, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे 180 डिग्री। एंगल DCE प्लस एंगल CEF दोनों क्या मिलाएंगे 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, अगर ये दोनों क्या होती हैं पैरेलल होती हैं तो यहां से हम क्या करेंगे DCE की वैल्यू पुट कर दे, तो DCE कितना आ गया हमारा 28 डिग्री प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल Y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 28 डिग्री। तो जब 28 180 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 152 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि पैरेलल लाइंस गिवन मिलेंगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन को कट कर रही है, हमें एक या दो एंगल गिवन मिलेंगे, तीन भी मिल सकते हैं, कितने मिल सकते हैं वो मैटर नहीं करता। फिर जो हमें एंगल्स पूछेंगे वो हमें वो जो चार एंगल्स हमने बात की थी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की, अल्टरनेट इंटीरियर की, को इंटीरियर की और वर्टिकल अपोजिट एंगल की, तो उन चारों एंगल्स की हेल्प लेके हम बचे हुए एंगल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें वो चारों एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं, कौन कौन से इक्वल होते हैं, और उनकी मदद से फिर हम बाकी पूरे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इन चारों एंगल्स को ध्यान से समझना, उसके बाद क्वेश्चंस को करना। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि वो आपसे नहीं हो रहा तो आप हमें कमेंट करके बता देना, हम अगली वीडियो में उन आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, डाउट्स थे, उनको सोल्व कर देंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ध्यान से पहले इन चारों एंगल्स के बारे में पढ़ना और उसके बाद धीरे धीरे ध्यान लगा के इन क्वेश्चंस को सोल्व करना कि इनमें हम किन दो एंगल्स की
हेल्प लेके बाकी एंगल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है।